जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे कर्नल साहब की बात करने जा रहा हूं आपके साथ जो कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र से सम्मानित हैं और जिनको विशिष्ट सेवा मेडल मिला है। और इतना ही नहीं, 2 ऐसे मेडल वो 24 घंटे अपने साथ लेकर चलते हैं, हमेशा उनके साथ हैं। अगर आप उनके बदन से एक एक कपड़ा भी निकाल लोगे तो भी वो मेडल आप नहीं उतार सकते। जी हाँ, सही सुना आपने, 2 बुलेट, 2 गोली आज भी उनके शरीर में मौजूद हैं। और इतनी बात, इस तरह की बातें कोई फौजी ही कर सकता है जो अपनी मातृभूमि से, देश से प्रेम करता हो, अपने जवानों से प्रेम करता हो। और कर्नल साहब तो खुद एक जवान के, फौजी के बेटा है। मैं अपने देश के जितने भी एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जितने भी जिलाधीश हैं, राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, रक्षा मंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, सबसे अनुरोध करता हूं कि ये सुन के जो कर्नल साहब ने कहा है उस पर विचार अवश्य करें, क्योंकि कर्नल साहब ने चंद लफ्जों में बहुत कुछ कह दिया है। उनकी जब सारी आप बातें सुनेंगे तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी। आपको ये बातें सुननी चाहिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। मैं कर्नल अजय कोठियाल हूँ और मैं आज आपसे ना कुछ बात करना चाहता हूँ। देहरादून का पढ़ा हुआ हूँ, पहाड़ का रहने वाला हूँ। पूरा मेरा जो फैमिली है, सारी की सारी फौजी फैमिली है। 20 साल की उम्र में देहरादून के डीएवी इंटर कॉलेज से पढ़ के, डीएवी पीजी कॉलेज से पढ़ के मैं 4 गढ़वाल राइफल में जाता हूँ। और क्या मज़ेदार ज़िंदगी रही है मेरी। बल्कि आज तो जिस ऑफिस में मैं बैठा हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ भी पुताई हुई है, चीज़ें ना सारी की सारी ऐसी तहस नहस हो रखी हैं। लेकिन अगर मैं अभी भी जो पढ़ी हुई है दिखाऊं, ये मेरे पिताजी हैं, सबसे बाईं तरफ सत्यशरण कोठियाल, एक सिपाही भर्ती हुए थे इंडियन आर्मी में गढ़वाल राइफल में, 8 गढ़वाल राइफल में। अपनी मेहनत से कमीशन होकर के ऑफिसर बने और उसके बाद में मेरे को भी अच्छा पाला, मेरे भाई को भी बड़ा अच्छा पाला। हम दोनों उन्हीं की परवरिश की वजह से एक अच्छे उसमें रहे। ये मेरी ज़िंदगी का वो है। जब मैं कैप्टन था, ये माउंट एवरेस्ट चढ़ा हूँ इंडियन आर्मी की वजह से, जिसमें उस टाइम पे जो डिफेंस मिनिस्टर थे मेरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये यहाँ पे एक फ़ोटो लगी हुई है, कलाम साहब जब 7 आतंकवादी मारे थे इंडियन आर्मी की एक छोटी टीम ने, उसको मैं लीड कर रहा था, उसके लिए ये मेरे को दिया गया। ये पीछे है राष्ट्रपति का, प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति थे, उन्होंने अजय कोठियाल आपकी सेवा को देखते हुए आपको विशेष सेवा मेडल दिया जाता है। जब मैं रिटायर हो गया, ये नीले नीले पड़े हैं छोटे, आज जो सीडीएस हैं इंडियन आर्मी के, दूसरे सीडीएस जनरल अनिल चौहान, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद में मेरे को दिया। जब मेरा किडनैप हो गया था, मेरे साथ एक इंजीनियर की मौत हो गई थी। हम वो वाले फौजी हैं जो ये जो खड़ा हुआ है यहाँ पे, गब्बर सिंह बोलते हैं, इसके सामने ना कसम लेते हैं। और जब हम कसम लेते हैं तो हमारी कसम होती है, सबसे पहले मेरी जिम्मेवारी है मेरे देश के लिए, फिर मेरी जिम्मेवारी है मेरे जो जूनियर मेरे पे भरोसा करते हैं उनके और उनके परिवार के लिए, और आखिरी जिम्मेवारी है मेरी अपने लिए। आज मैं वाकई में रिटायरमेंट के बाद में, जब ये सब चीज़ें होने के बाद और अपने साथ में इतनी अच्छी जो भावनाएं लेके चलता हूँ, मेरे को ना कई बार बड़ा अजीब सा लगता है कि हम वो फौजी जो ये सब करने के बाद इस समाज में जब वापस आते हैं तो हम ना कहीं किसी को नहीं दिखाते ये क्या है हमारा। हमारे जो अचीवमेंट हैं हम अपने में रखते हैं, और ये मेरा नहीं है, हर फौजी का है। एक ऐसा ही उदाहरण है मेरी पलटन 12 गढ़वाल राइफल, जो इंडियन आर्मी की जाबाज पलटन है, उसके ये सामने बैठे हैं 70-75 साल जो जिनकी उम्र हो गई है, सुरेंद्र साहब की। सुरेंद्र साहब एक उदाहरण होता था। जब मैं 2nd लेफ्टिनेंट बना था तो ये उदाहरण था। हम ना जोश में देखते थे कि किस प्रकार से ये आदमी एक तगड़ा स्पोर्ट्समैन है, सियाचिन ग्लेशियर में किस प्रकार से है, कमांडो में कितना बढ़िया हुआ करता था। आज मैं इसको देखता हूँ इस उम्र में, जब ये जाने वाला है और जोश में अपने लड़के को रिटायरमेंट के बाद में उसी पलटन में 12 गढ़वाल राइफल में भेजता है। इसका लड़का शहीद हो जाता है देश के लिए। शहीद होने के बाद में जो थोड़े बहुत पैसे जो उसकी देशभक्ति जो थी उसकी वजह से भारत सरकार देती है, उस पर इस सुरेंद्र साहब की जो बहू है, उसने अपने बच्चे के लिए एक जमीन खरीदी।
वही सुरेंद्र साहब का लड़का, वही अजय कोठियाल, जो इस देश की बाउंड्री उसके लिए जिंदगी भर लड़ते रहे, आज जिस जमीन के लिए लड़ते रहे, आज जब वापस आते हैं ना, तो जमीन हमारे को इस समाज के अंदर लूट करके हमारे साथ में बदमाशी होती है। क्या जिंदगी है। ये बैठे हैं बगल में, नाम बताइए, क्या नाम है इनका? धीरेंद्र सिंह रावत। ये चाचा हैं इस लड़की के। इन्होंने शुरुआत करी, भरोसा दिलवाया कि मैं तेरे को अच्छी जमीन दिलाऊंगा। 11 साल हो गए, ये बैठे हैं इधर देखो। किसी समय पे जब मैं छोटा बच्चा होता था, घंटा घर के पास में उस गली में जाता था जिसे बोलते थे चाट वाली गली, वहां रहते हैं ये। इनका नाम मेरे को याद भी नहीं रहता इतनी बार बताने के बाद, मनीष वर्मा। इनको कोई नहीं मिला, इनको एक फौजी मिला। उस फौजी की जमीन को इन्होंने कमा कुमा करके सब करके और ऐसा धंधा बना दिया है कि आज 10 लोग इनको देख करके अपना व्यवसाय बना रहे हैं कि फौजी आएगा, फौजी को लूटेंगे। मैं बोलना चाहता हूं, ये जो एसपी साहब हैं, पुलिस महकमा है, मैं बोलना चाहता हूं, ये जो डीएम साहब हैं, जो हमारा प्रशासन है, मैं बोलना चाहता हूं कानून व्यवस्था को कि अगर हम फौजियों को रिटायरमेंट के आने के बाद समाज इस तरीके से देखेगा ना, तो कहीं ऐसा ना हो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाए। हमारे समाज से ही हम उठ करके गए थे छोटे बच्चे, आज वापस आकर के हमारे साथ ये हो रहा है। हमारी इस हरकत को वो लड़के देख रहे हैं जो इसी समाज से, हमारे ही रिश्तेदार, चीन के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, और जिसे आजाद दुश्मन बोलते हैं आतंकवाद, उसके खिलाफ अपनी जिंदगी को परवाह करे बगैर ड्यूटियां दे रहे हैं। उनके अंदर अगर ये असर आ गया ना डिमोटिवेशन का, तो मेरे को लगता है कि इस देश को शायद और ज्यादा बुरा माहौल देखने का कभी कोई और मौका नहीं मिल सकता। आज ये सामने बैठे हुए हैं, 11 साल से ये केस चल रहा है। उसके बाद जरा साहब की शक्ल दिखाओ, बताओ साहब क्या हो रहा है, जरा मेरे को बताइए। 11 साल से धोखा देते आ रहे हैं साहब की, बोला अभी होगा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, ऐसे करके इन्होंने 11 साल निकाल दिए। अभी तक कुछ नहीं हुआ, हमें कोई उम्मीद ही नहीं है अभी भी। ना बोल रहे हैं कि होगा होगा होगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। 6 महीने करके इन्होंने 11 साल निकाल दिए। बिना बता क्या हुआ? इस उम्र में मैं मतलब पापा आज इतने साल के हो गए, वो बेचारे 2 व्हीलर में दौड़ रहे हैं, मैं उनके साथ जा रही हूँ। इन लोगों को उस चीज का भी वो नहीं है। सबसे बड़ी गलती है मेरे चाचा की, जिन्होंने हमें ये फंसाया है। ये जो ऐसा क्यों करा आपने, बताइए जरा। सर फंसाया नहीं, जिस टाइम जमीन दी बिल्कुल सही जमीन थी, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद इस सारे लफड़े हुए। जिस टाइम जमीन दी कोई दिक्कत नहीं थी, म्यूटेशन क्यों नहीं हुआ जमीन का? सर उसके तुरंत बाद ही इन्होंने जो है कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर दी इनके पार्टनरों ने। फिर मैं जब ना इनके पास जाती थी कि चाचा जमीन का, तो इन्होंने मुझे लास्ट टाइम पे बोला तुझे जो करना है कर ले। मैंने कहा मैं यहीं आत्महत्या कर दूंगी। तो इन्होंने बोला करके दिखा, मैं भी देखता हूँ, मैं भी यहीं हूँ, तू भी यहीं है। अब आप बताओ, मैंने इनके भरोसे पे ली कि ठीक है मेरे चाचा है, मैं बेटी हूँ, तो इन्होंने ऐसे तो नहीं करना चाहिए था ना मेरे साथ। ये पूरा हमारा उत्तराखंड देख रहा, उत्तराखंड को बता, वो जवाब देंगे इस चीज का। हम लोगों को जवाब लेना है इस देश से। उस दिन मैं इनके घर पे गई तो इनकी वाइफ ने, चाची ने बोला मैं आत्महत्या कर रही हूँ। तो अगर इतनी वो थी तो करके दिखाती ना। मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती थी। मेरा तो बच्चा है, मेरे जब हस्बैंड शहीद हुए थे मेरा बेटा 6 साल का था। उनकी जो भी पूंजी थी, एक फौजी अपना मन मार मार के अपने फैमिली के सपने पूरे करता है ना। 6 साल का मेरा बेटा था, उन्होंने जो भी पूंजी कमाई थी वो सब हमने यहाँ लगाई। नवीन क्या बोल रहे हो? नहीं, इस केस को हम गए थे वहां पर देखने, तो जो ये भाई साहब बैठे मनीष वर्मा जी, ये समझा तो रहे केस को, लेकिन कहीं ना कहीं इनको पता था कि उसमें डिस्प्यूट है। अगर डिस्प्यूट म्यूटेशन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 45 दिन के अंदर म्यूटेशन होता है। आप मेरी तरफ उधर बताइए। बिल्कुल, ये जमीन है, मैंने इनके नाम रजिस्ट्री भी कर रखी है। मेरे पास ये मेरे पिताजी से आई थी जमीन, और इसमें अब मोटेशन भी हो चुका है। बस सीआरसी की थोड़ी सी कोर्ट की प्रोसीडिंग है, उसके बाद अभी हो जाएगा। कहाँ हुआ है? नहीं, कहाँ हुआ है? मेरे पिताजी का हो रखा है, मेरा होगा उसमें। एंड सेकंड बात यह है कि अभी इनकी जमीन भी, इनके नाम रजिस्ट्री भी हो रखी है और इनकी 4 दीवारी भी हो रखी है। ध्यान देगा इधर, ये जो बोलेंगे इनकी बात को कागज के साथ में ये दिखाएंगे। हाँ, कागज जो म्यूटेशन की बात कर रहे हैं इनके पिताजी के नाम पे हो रहा है, उसके बाद इनके नाम पे होगा, तो ये समझ लो कि साहब सुरेंद्र साहब के नाम पे तो क्या कहानी बोली जा रही है, उसको भी समझने की जरूरत है। रास्ता भी बंद है उसमें।
रास्ता भी बंद हुआ है, अभी खुल जाएगा। 3 बीघे जमीन और भी है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। औरों की प्लॉट भी वहां पे बिके हुए हैं। 11 साल से है ना? 11 साल से नहीं है। अभी इनका अगर रास्ता बंद होता तो इनकी 4 दीवारी कैसे होती? इनका वहां पे कब्जा है। उधर बगल में प्रेम सिंह गुसाई को बेचा हुआ है और उसकी भी बाउंड्री हो रखी है। मैंने आपके सामने एक केस रखा है, एक केस बाहर खड़ा हुआ है दीवान सिंह का, उसका भी इसी प्रकार से केस है। ऐसे रोज मेरे पास आकर के रिक्वेस्ट कर रहे हैं फौजी कि सर कभी आप हमारे कंपनी कमांडर होते थे, कभी आप हमारे कमांडिंग ऑफिसर, कभी हमने आपके साथ में वाकई में एंजॉय करें उस टाइम पे, उन माहौल में जहां पे कि गोली कहां से चलेगी और किसको लगेगी और कौन खत्म हो जाएगा पता नहीं होता था। क्या आज आप हमारे साथ में नहीं हो सकते हो? तो दोस्तों अभी आपने सुना कर्नल साहब को, उन्होंने बहुत ही छोटे शब्दों में अपनी भी बात कह दी और किस तरीके से जवानों के साथ धोखाधड़ी होती है समाज के अंदर उसके बारे में भी बता दिया। आपकी इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। तो ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।